जी फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग देखते हैं कि लांतियान के वहाँ से जाने के बाद कौच योंगजी से पूछते हैं कि आखिरकार लांतियान को हुआ क्या था, जिस पर योंगजी कहता है मे बी उसे सांस लेने में कोई प्रॉब्लम हो रही थी। उनमें से एक टीममेट बोलता है कि मे बी वो मरना चाह रहा हो और तुमने उसे बचा लिया हो, क्योंकि मैं खुश नज़र नहीं आता। जियांगशी उसे चुप करा देता है। दूसरी तरफ हम लांतियान को देखते हैं जो कि वॉशरूम में जाकर काफ़ी ज़्यादा वॉमिटिंग करता है और साथ में फ्लैशबैक में वही बचपन के सीन्स याद कर रहा होता है जिसमें वो पानी में होता है और डूब रहा होता है। वॉमिटिंग करने के बाद वहीं वॉशरूम में बैठ जाता है और सोचने लगता है कि मैं ऐसा क्यों हो गया हूँ। वो उसी सीन को याद कर रहा होता है जब पानी में योंगजी उसे बचा रहा था, लेकिन वो उसके साथ ऊपर नहीं आना चाह रहा था। लांतियान सोचता है कि ख्वाहिशात एक मॉन्स्टर की तरह हैं। वो अपनी माँ को कहता है, मॉम प्लीज़ इस मॉन्स्टर को मेरे अंदर से निकाल दें, मैं आखिर ऐसा क्यों बन गया हूँ। उसकी मॉम जो कि इस दुनिया में नहीं रही, वो काफ़ी ज़्यादा सुरदा नज़र आ रहा होता है। वॉशरूम के बाद कोच आकर दरवाज़ा खटखटाता है और वॉमिटिंग की आवाज़ सुनकर काफ़ी परेशान भी हो जाता है। वो दरवाज़ा नॉक करके कहता है, लांतियान तुम ठीक हो ना। पर लांतियान उसकी बात मानकर दरवाज़ा नहीं खोलता। कोच सबके पास आकर कहता है कि आज लांतियान का ऑफ है, बाकी सब वापस ट्रेनिंग पर चलें। जियांगशी कहता है, मैं यहाँ रुककर उसका ख्याल रखता हूँ। जिस पर कोच कहता है, क्यों। जियांगशी कहता है, अगर उसकी तबीयत ख़राब होगी तो मैं उसके पास रुकूंगा ना। तभी सोंग चाचा कहती है, मैं रुक जाती हूँ, वैसे भी मेरे पास कुछ करने को नहीं है। तभी जावियान कहती है कि तुमने मुझे कहा था कि तुम मेरे साथ शॉपिंग पर चलोगी। जिस पर सोंग चाचा कहती है, तुम चले जाओ, अगर मैं तुम्हारे साथ गई तो मैं परेशान ही रहूँगी। योंगजी ये सब सुन रहा होता है। कोच सोंग चाचा को कहता है, थैंक यू, अगर तुम्हें कुछ चाहिए हो तो मुझे कॉल करना। जिस पर सोंग चाचा कहती है, ओके ठीक है। उसके बाद सब वापस ट्रेनिंग पर चले जाते हैं। योंगजी वहाँ से जाने लगता है तो सोंग चाचा योंगजी को बुलाती है और उसे उसकी लेमन वाटर बोतल देती है और कहती है कि तुम्हें इसे पीना पड़ेगा। योंगजी खामोशी से वो बोतल पकड़ लेता है। सोंग चाचा कहते, तुम्हें क्या हुआ है, क्या तुम लांतियान के लिए परेशान हो। जिस पर योंगजी कहता है, मैं तुम नहीं हूँ जो हमेशा लांतियान के लिए परेशान ही हूँ। सीन चेंज होता है, हम कोच को देखते हैं जो कि उन्हें ट्रेनिंग प्लान बता रहा होता है और कह रहा होता है कि तुम में से किसी ने अगर ये टास्क कंप्लीट ना किया तो उसे सज़ा मिलेगी। तो सबका मुंह बन जाता है। कोच कहता है कि लांतियान में बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट आई है, अब तुम लोगों की बारी है, तुम लोग एवरेज लेवल पर कब आओगे। कोच उन सबको थोड़ा मोटिवेट करता है और उन्हें ट्रेनिंग के लिए भेज देता है। वहीं योंगजी बहुत परेशान होता है लांतियान के लिए और धीरे धीरे में सोच रहा होता है कि इसको हुआ क्या है। दूसरी तरफ लांतियान रूम में बैठा कुछ सोच रहा होता है और तभी हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जब उसकी माँ मरते हुए लांतियान को कह रही होती है कि सोंग चाचा को जाने दो, तुम दोनों में प्यार नहीं है, प्यार हौसले का नाम है, हिम्मत का नाम है। अगर तुम गिल्टी फील कर रहे हो तो तुम उसे जाने दो, अगर तुम उसको सच नहीं बता सकते तो तुम उसे जाने दो। ऐसा कहकर उसकी मॉम की डेथ हो जाती है। दोस्तों, कुछ हाइडन ट्रूथ हैं जो हमें नहीं पता। लांतियान ने सोंग चाचा को ऐसे ही नहीं छोड़ा था, इसके पीछे कुछ वजूहात रही थीं जो हमें आगे चल के पता चलती रहेंगी। लांतियान बहुत ज़्यादा अपसेट होता है, वो अपनी मॉम को बहुत याद कर रहा होता है और फिर से वो योंगजी का सीन याद करने लगता है जब उसने उसे बचाया पानी में, और ये सब याद करके वो रो रहा होता है, बहुत दुखी हो रहा होता है और सोच रहा होता है कि मैं इतना खौफनाक कब से हो गया। दूसरी तरफ कोच उन सबको ट्रेनिंग करवा रहा होता है और स्विमिंग करते हुए उनको गाइड कर रहा होता है कि वो कैसे कैसे करें। योंगजी ने आज बहुत अच्छा परफॉर्म किया होता है। कोच योंगजी को शाबाश कहता है और कहता है कि मिस वांग का मेथड वर्क कर रहा है मेरे ख्याल से। कोच बाकी सबको भी वेल डन कहते हैं, लेकिन जियांगशु ने बिल्कुल भी अच्छी स्विमिंग नहीं की होती। कोच जियांगशु कहते हैं कि क्या तुम पनिशमेंट लेना चाहते हो। तब इसके साथ वाला टीममेट कहता है कि तुम हम सबको ले डूबोगे। योंगजी उसे डांटता है और कहता है कि तुम कौन होते हो उसे ब्लेम करने वाले। और वो जियांगशु कहता है, बी कॉन्फिडेंट, मैं यहाँ तुम्हारे लिए हाजिर हूँ, मैं तुम्हारे साथ हूँ। कोच थोड़ा सा मुस्कुराता है और कहता है, ठीक है, वन मोर टाइम। और वो जियांगशु को उसका बेस्ट देने को बोलता है। फिर सीन चेंज होता है, हमें सोंग चाचा दिखाई देती है जो कि किचन में खाना बना रही होती है। वो लांतियान के लिए सूप तैयार कर रही होती है और सूप तैयार करके वो लांतियान के कमरे में जाती है। वो पहले रूम लॉक करती है और लांतियान को आवाज़ देके कहती है कि मैंने तुम्हारे लिए पॉरेज बनाया है, लेकिन लांतियान नहीं खोलता और वो अंदर चले जाती है। वो अंदर जाकर देखती है कि लांतियान बैठा होता है और काफ़ी अफसरदा नज़र आ रहा होता है। वो उसे पूछती है, तुम कैसा फील कर रहे हो, जिस पर वो कुछ भी नहीं बोलता। सोंग चाचा उसे कहती है कि पास्ट में तुम हमेशा मुझसे बीफ पॉरेज खाने की ज़िद करते थे, आज मैंने तुम्हारे लिए सीखा और बनाया है, मैं उम्मीद करती हूँ कि इतना बुरा नहीं बना होगा। वो वहीं पर पॉरेज रख देती है और उसे कहती है कि मैं जा रही हूँ। वो जाने लगती है, तभी लांतियान कहते हैं कि मुझे ये जियाओ की याद दिलाता है। जब भी मैं वेव्स के पास होता हूँ तो मुझे उसकी याद आती है। वो बहुत ज़्यादा हेल्पलेस और स्केर्ड होगा, हम उसे ढूंढ भी नहीं पाए अभी तक। तो दोस्तों, यहाँ पर
एक रात से पर्दा उठता है कि जिसका वो फ्लैशबैक में सीन देख रहा होता है वो खुद नहीं बल्कि जियाओ होता है। अब ये कौन है और इसका सोंग चाचा और लांतियान से क्या ताल्लुक है ये भी हमें आगे चल के पता लग जाएगा। सोंग चाचा ये सब सुनकर काफ़ी परेशान नज़र आ रही होती है, जैसे वो भी किसी को याद करने लगी हो। दूसरी तरफ चेंजिंग रूम में जावियान को जियांगशी कॉल करता है और उसे बताता है कि आज मैंने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया, और वो ये बताते हुए बहुत खुश हो रहा होता है। योंगजे और बाकी टीममेट्स उसे देख रहे होते हैं। तभी जियांगशी को एक मैसेज आता है कोच की तरफ से, जिस पर वो कहता है मैं आज तुम सबको लॉबस्टर खिलाता हूँ, मेरी तरफ से ट्रीट। जिस पर वो बहुत खुश होता है और बताता है उन सबको कि कोच ने मेरी वजह से तुम सबको लॉबस्टर खाने के लिए इनवाइट किया है। वो मैसेज का रिप्लाई करने वाला होता है कि उसे एकदम से याद आता है कि व्हाट अबाउट लांतियान एंड सोंग चाचा, जिस पर योंगजे कहता है मैं उन दोनों को ले आता हूँ। ये सुनकर जियांगशी बहुत खुश होता है और वो खुशी से पागल होने लगता है। वो योंगजे को कहता है कि तुम मेरी वजह से उन दोनों को लेने के लिए भाग रहे हो। वो ये कहकर नाचने लगता है। साथ वाला टीममेट कहता है कि तुम कितने पागल हो, कितने साल की हो तुम, क्योंकि तुम बहुत ज़्यादा शोर मचाते हो और बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग हो। वो ऐसा करके वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ हम सोंग चाचा और लांतियान को देखते हैं, जो कि दोनों बैठे होते हैं एक ही जगह पर और दोनों बहुत ज़्यादा दुखी नज़र आ रहे होते हैं। तभी लांतियान कहता है कि अगर मैं जियाओ के साथ चले जाता जब उसने मुझे कॉल की थी तो आज वो हमारे साथ होता। जिस पर सोंग चाचा कहती है तुम्हारा कोई कसूर नहीं है। लांतियान कहते हैं हाँ मुझे पता है, इसमें किसी का कसूर नहीं है, लेकिन वो मुझे दिल ही दिल में हमेशा अपने अंदर ज़िंदा नज़र आता है। वो मेरी शिकायतें कर रहा होगा। जिस पर सोंग चाचा कहती है नहीं ऐसा नहीं है। जिस पर लांतियान बहुत रोने लगता है और कहते हैं नहीं नहीं, वो मुझे मेरे दिल में ज़िंदा चाहिए। सोंग चाचा कहती है तुम ऐसे क्यों हो। वो रोते हुए कहते हैं सिर्फ इसी तरह मैं जियाओ की हेल्प कर सकता हूँ, उसके ख्वाबों के पीछे भागते हुए। वो हमेशा एक ख्वाब देखता था एक बहुत बड़ा स्विमर बनने का। मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा उसे हेल्प करने के लिए। सोंग चाचा लांतियान की तरफ देख ही रही होती है। तभी हम योंगजे को देखते हैं जो कि आ रहा होता है और रास्ते में अपनी लेमन वाटर बोतल को देखकर कहता है कि मैंने अगर इसे ख़त्म नहीं किया तो वो मुझे बहुत डांटेगी। ऐसा कहकर वो पानी की सारी बोतल पी जाता है और जो फ्लावर उसके हाथ में होता है वो उसे बोतल में डाल देता है और ऊंची ऊंची बोलता है सोंग चाचा मैंने ये पी लिया, सोंग चाचा मैंने ये पी लिया। और ऐसा बोलता हुआ वो किचन में आ जाता है, लेकिन उसे किचन में सोंग चाचा नहीं मिलती। वो काफ़ी हैरान होता है। फिर वो लांतियान के रूम की तरफ देख जहाँ सोंग चाचा लांतियान को कह रही होती है कि तो तुम नहीं भूले और ये तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा नाइंसाफ़ी है। तभी लांतियान सोंग चाचा को हग कर लेता है और कहता है नहीं मैं इसे कभी नहीं भूला। तभी वहाँ पर योंगजे आ जाता है सोंग चाचा को आवाज़ देता हुआ। योंगजे की आती सोंग चाचा से दूर हो जाती है और उसे कहती है योंगजे मैं। योंगजे कुछ नहीं कहता और वहाँ से चले जाता है। योंगजे के बाहर जाते ही सोंग चाचा भी उसके पीछे भागने लगती है और लांतियान वापस से वहाँ बैठ जाता है। वो बाहर आकर देखती है तो योंगजे की वही बोतल उसे मिलती है जो कि उसने उसे पीने के लिए दी थी। फिर सीन चेंज होता है। हम कोच और बाकी सब टीममेट्स को देखते हैं जो कि लॉबस्टर खा रहे होते हैं। वो सब वहाँ पर स्विमिंग की बात कर रहे होते हैं कि हम सब बहुत मेहनत करेंगे और वो सब ड्रिंक करते हुए चेयर्स करते हैं। योंगजे वहाँ पर सबकी बात कर रहा था कि वांजी कैसा है और जियांगशी कैसा है, यानी सबकी स्पेशलिटी बता रहा होता है और उन सबके साथ चेयर्स कर रहा होता है। तभी योंगजे जियांगशी को कहता है कि लड़कियों को चुनना स्विमिंग से ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। जिस पर जियांगशी कहता है हाँ हाँ और उसे चेयर्स करता है। जावियान उसे कहती है शट अप जियांगशी और कहती है आप सबको पता नहीं कि हम कपल नहीं हैं। जिस पर ग्वांजी कहता है क्या फ़र्क पड़ता है। जावियान उसे कहती है प्लीज़ तुम तो मीन होना बंद करो। तभी योंगजे कहता है और कुछ बताओ। जिस पर जावियान योंगजे कहता है कॉन्ग्रेचुलेशन तुम्हारे और सोंग चाचा के लिए भी, कॉन्ग्रेचुलेशन ऑन योर लव एंड वर्किंग टुगेदर। जिस पर योंगजे खामोश हो जाता है। तभी जियांगशी उससे लांतियान और सोंग चाचा के बारे में पूछता है कि वो कहाँ है। जिस पर योंगजे कुछ नहीं कहता और कहता है सिर्फ हम लोगों के लिए चीयर्स करते हैं, चीयर्स फॉर आवर सेल्फ। फिर सीन चेंज होता है। हम लाशिन को देखते हैं जिसको कॉल आती है और वो फटाफट कॉल उठाती है। उसके डैड की कॉल होती है जिस पर उसके डैड सोंग चाचा के बारे में पूछ रहे होते हैं। जिस पर लाशिन कहती है हाँ सोंग चाचा अभी भी योंगजे की प्राइवेट शेफ़ है। मिस्टर लान कहते हैं मैं हैरान हूँ कि क्या लांतियान ने ये सब अरेंज किया है, सोंग चाचा को योंगजे का शेफ़। जिस पर लाशिन कहती है नहीं डैड मैं आपको बताती हूँ योंगजे और सोंग चाचा एक साथ हैं। जिस पर मिस्टर लान कहते हैं अच्छा वो दोनों साथ हैं, योंगजे तो लिबाओ के साथ नहीं था। जिस पर लाशिन कहती है मेरे ख्याल से वो दोनों के लिए फीलिंग्स रखता है। जिस पर मिस्टर लान थोड़े हैरान होते हैं और कहते हैं खैर एनीवे तुम उन सब पर नज़र रखना। लाशिन कहती है ओके डैड मैं रखूँगी नज़र बाय, और फ़ोन कट कर देती है। फ़ोन कट करने के बाद लाशिन कहती है कोई ज़रूरत नहीं है उन पर नज़र रखने की, वो कोई बच्चे नहीं हैं। अभी वो कहती है क्या मसला क्या है सोंग चाचा के साथ, मैंने उसे लांतियान से दूर रहने को कहा था, वो योंगजे के करीब कैसे हो गई, मुझे इसको फिगर आउट करना चाहिए। तभी लाशिन कोच को फ़ोन करती है
कोच फ़ोन उठाता है और कहता है कौन, जिस पर लाशन कहती है दिस इज़ मी ब्यूटीफुल लाशन। कोच वियर्ड सा मुंह बनाता है। लाशन उसे पूछती है कि क्या योंगजे और सॉन्ग चाचा साथ हैं, उन्होंने स्टार्ट कैसे किया, क्या वो सीरियस हैं या फिर फ़न कर रहे हैं। कोच उसे कहता है मुझे लगता है तुम बहुत बोर हो रही हो, और फ़ोन कट कर देता है। फ़ोन कट करने पर लाशन बहुत हैरान होती है कि मैं प्रेसिडेंट हूँ, उसने मेरा फ़ोन कट कैसे किया। वो उसे दोबारा फ़ोन करती है। कोच उठाकर कहता है हाँ क्या मसला है, जिस पर लाशन कहती है मैं तुम्हारे साथ कितनी अच्छी हूँ, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। ये सुनने के बाद कोच दोबारा से फ़ोन कट कर देता है, जिस पर लाशन गुस्सा होकर कहती है इसे हासिल करना तो बहुत ज़्यादा मुश्किल है। और यहीं पर यह एपिसोड एंड हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।